नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कन हॉर्स लवर्स। दोस्तों, फार्म विजिट सीरीज़ में आपका स्वागत है। फार्म विजिट्स सीरीज़ का सिलसिला हर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँव में, सिटी में चल रहा है। उसी सिलसिले को पूरा करते हुए आज मैं आ पहुंचा हूँ महाराष्ट्र के जो ग्राम देवत है, यानी इष्ट देवत बोल सकते हैं, विट्ठल भगवान। तो उन्हीं के पंढरपुर क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे एक गाँव पड़ता है। वहीं पे है एक फार्म, और फार्म के जो ऑनर है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो उन्हीं से जानेंगे, अभी इनका इंट्रोडक्शन भी करेंगे और ये फार्म वगैरह कहाँ पड़ता है क्या नहीं, इनकी सारी बातें इसी वीडियो में आपको सुनने मिलेगी। दादा साहब नमस्ते। नमस्ते विशाल अ, दादा। दादा साहब, नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी, और थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनविटेशन दिया फार्म जी, पर आने के लिए। जी, तो दादा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम और अपना ये जो फार्म का लोकेशन ये कहाँ पड़ता है। जी। दादा आपका वेलकम है, आप इतनी दूर से यहाँ हमारे लिए आए बिल्कुल और दादा। आशो की शूटिंग करने के लिए। मेरा नाम कुणाल भागवत माने। हाँ। मेरा फार्म का नाम है माने स्टड फार्म। ओके। जी, ये लोकेशन है महाराष्ट्र में पंढरपुर। पंढरपुर। जी, तो दादा, सबसे बोले तो पंढरपुर क्षेत्र हमारे सब मराठियों, जी, जो अपनी महाराष्ट्र की जनता है, उनका आराध्य दैवत है जी। विष्णु पंढरपुर। भगवान जी का अवतार है विठ्ठल बिल्कुल। भगवान जी। और उसी के सानिध्य में आप रहते हो, जी, जी, तो बड़ी खुशी हुई और उसी बहाने से मेरा भी दर्शन हो जाएगा आज जी, 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 का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दादा, सबसे पहले ये बताइए कि आपको घोड़ों का शौक कैसे लगा और कितने सालों से अपना ये अश्वपालन का काम चल रहा है। वैसे तो शौक मतलब घोड़ों के प्रति जिज्ञासा बचपन से ही थी। अच्छा। और मैं घोड़ा रख रहा हूँ लगभग एक 14-15 साल से। हाँ हाँ हाँ। मैंने स्कूल टाइम से घर वालों से जिद करके हाँ। एक घोड़ा लिया था। और अच्छा मेरा पहला घोड़ा मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा अच्छा। अच्छा। और ये जो भी फार्म जो डेवलपमेंट है, हाँ हाँ। जो यहाँ पे मेरा 150 एकड़ ज़मीन है, अच्छा वो सब मेरे फादर साहब ने डेवलप किए। अच्छा। और अच्छा। पहला घोड़ा भी मुझे मेरे फादर साहब ने दिया था। और हम्म। बाकी फिर अभी मैंने जैसे कमाने लगे तो हम्म। मैंने फिर बाकी का स्टड फार्म मैंने डेवलप किया। अच्छा अच्छा। जी, तो दादा, अभी फिलहाल में अपने पास में कितने एनिमल्स हैं, यानी हॉर्स और दूसरा अन्य भी गाय वगैरह भी जी, शायद है ना? जी। टोटल सब जानवर अगर घोड़ों की बात की जाए तो हाँ। घोड़े मेरे पास 10 है। अच्छा। 10 और गाय 15-20 गाय होंगी। हाँ हाँ। और एक डॉग 13-14 डॉग है मेरे अच्छा। सब ब्रीड के। डॉग का भी आपका काफी आपका शौक है, क्योंकि जी, इतनी जी, सारी क्वांटिटी में डॉग एनी टाइम जी, और अलग अलग ब्रीड के आपने जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल और समय। उसमें से एक खास बात यह है कि उसमें से 12 में से उसमें 7-8 डॉग मुझे दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं। अच्छा अच्छा। जो जिसको केयर नहीं हो पाई या तो ऐसा कुछ है, हाँ हाँ तो उनको मालूम है ये शौकीन एनिमल लवर आदमी है। हाँ हाँ तो इसलिए उन्होंने ये वो अपने जानवर यही अच्छे संभाल सकता है, हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे पास लाके दी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जैसे दादा, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि जी, आप रहते हो पूना में, जी, और अपना फार्म है, यानी लगभग आपने बताया कि 200 किलोमीटर आप जी, इतने दूर रहते हो। तो अश्व का शौक आपको कैसे यहाँ तक खींच के लाता है, यानी हाँ जी, आप कामकाज करते हुए फिर यहाँ पे मतलब वहाँ से सब मैनेजमेंट करना, और फिर कभी कभी इतनी ये हो जाती होंगी, इच्छा हो जाती कि नहीं आज चले जाए हाँ, फार्म पे। तो ये कैसे सब मैनेजमेंट कर लेते हैं आप लोग, क्योंकि आप ही शायद हॉर्स का करने वाले सिर्फ घर में आप ही हो, हाँ बाकी जी, सब हाँ जी, अपने काम में व्यस्त रहे। जी, जी। मैंने जैसे बताया मेरा पहला घोड़ा मेरे फादर साहब ने दिया। मेरे हाँ। नाना के पास पहले हॉर्स होते थे। अच्छा। और जब हम बचपन में पंढरपुर आते थे, हाँ हाँ। तो अंग्रेजों के टाइम से पंढरपुर रेलवे स्टेशन से लेके मंदिर तक। मंदिर तक हाँ जो टांगा गाड़ी चलती थी हाँ हाँ। घोड़ों की, तो हम बचपन से शेयर करते थे उससे। बिल्कुल। तो उससे भी घोड़ों के प्रति लगाव रहता था। हाँ 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 और फार्म पे आने की बात है तो घोड़ा ऐसा चीज है हाँ हाँ। कि 10-15 दिन कब फार्म पे जाऊं बराबर। और घोड़ों को मिलूं, बिल्कुल। ऐसा हालत होती वो है। अलग खिंचाव है उनका जी, घोड़े के प्रति। हम्म, ठीक है दादा। जी, दादा, तो सबसे पहले अभी मतलब मैं जब आपके पास में आने वाला था तो बहुत सोच के आया था कि आपके पास में एक जो घोड़ा है, वो उसकी कहानी अलग है लेने की, और अभी लोग भी देखेंगे इसी विजुअल से कि जी, घोड़े का एटीट्यूड वगैरह क्या है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं इस घोड़े के बारे में आपको जानना चाहूँगा कि ये घोड़ा आपने कहाँ से लिया था, इसकी लेने के पीछे की कैसी कहानी है, और ये घोड़ा शायद बहुत जगह पे बीन भी होता है, तो जी। थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताइए कि आपको ये घोड़ा कैसे मिला, क्या मिला, इसके बारे में हमें थोड़ी बताइए। ये दादा ये घोड़ा राजवीर है। हाँ।
और ये अभी तक 4 शो विन हो चुका है। अच्छा और इसकी कहानी ऐसे है कि हम पुष्कर मेला में और मेरी वाइफ घूमने गए थे, अच्छा। पुष्कर मेला देखने के लिए। ये कौन से साल की बात है दादा? ये 2021 की। 21 की, अच्छा। जी, 2021 साल में हम पुष्कर मेला घूमने गए थे। हाँ तब उससे पहले कुछ दिनों पहले मैंने एक बड़ा घोड़ा लिया था। हाँ हाँ। तब यहाँ से निकलने से पहले मेरे वाइफ ने मुझे बोला था कि वहाँ जाके आप घोड़ा तो नहीं लोगे ना। हाँ हाँ तो हाँ मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, खाली घूमने जा रहे हैं हम। हाँ हाँ। तो वहाँ पे बहुत दिन में 4-5 दिन था, तो शो देखने के लिए गया था और बाकी सब चीज़ें, खास घोड़ों के अश्वों के मेले के लिए गया था। अच्छा तो वहाँ पे एक टीले में ऐसे जो सड़क जाती है उसके ऊपर एक टीले में 2-3 किसान बैठे थे, हाँ हाँ पाल डाल के। हाँ। और एक बोरे में घास वास उन्होंने लाई थी और इसको लेके खड़े खड़े थे उधर, अच्छा। इसको बांधा गया था। हाँ हाँ तो मैंने बाइक पार्क की और मैं मेरी वाइफ टीला चढ़ के गए वहाँ से दूर। अच्छा। लगभग 500 मीटर था वहाँ से, हम्म रोड से। हम्म। तो मैंने दूर से ही देखा था वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो चलो हाँ मैं बोला जाके देखते हैं। हाँ तो मुझे ये दिखा वहाँ पे, हाँ 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 और मुझे पहली नज़र में इतना पसंद आया हाँ। कि तो मुझे ये वाइफ को बोला मुझे ये घोड़ा चाहिए ही। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो बराबर। उसका तो घर वालों का होता है कि नहीं अभी इतने घोड़े बस अभी। हाँ। तो नहीं, कैसे भी करके मैंने वो लिया ये घोड़ा, बराबर बराबर। और किसानों से लिया। तो जैसा अभी सब लाइन का जमाना चल रहा है दादा, तो आपने एक अननोन घोड़े को चैंपियन बनाया। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई सच में ऐसा भी होता है क्या। और शायद आपने बोला मेरे को ऑफ कैमरा कि आपने उसकी डीएनए वगैरह भी हाँ करवाई, तो अनक्वालिफाई यानी जी। क्वालिफाई नहीं हुई, हाँ हाँ। लेकिन उसका आपने जो कागज पत्र जो भी फॉर्मेलिटी सोसाइटी में बनाए वो क्लम कंप्लीट हुए। हम्म। तो ये कैसे प्राउड मोमेंट, मतलब प्राउड मोमेंट करते हो कि भैया हाँ ये मेरा घोड़ा है, अननोन है और जीत चुका है, इसके बाद कैसा लगता है आपको नहीं, इसके बाद? वो तो जब मैंने वहां से गया था तो उन किसानों ने मुझे बोला ये दिलबाग का है। हाँ हाँ तो लेकिन जो उन्होंने प्राइस बताई थी, हाँ हाँ। तो मैं बोला उतनी तो दिलबाग की मीटिंग कवरिंग फी कवरिंग भी नहीं। चार्ज है। बिल्कुल। तो ये तो मेरे को उस समय में ही किसान आदमी अपना जा कुछ चीज बेचने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोले तो हाँ कोई, हाँ। तो उसमें हर्ज नहीं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे से बोला उनका ये जानवर सेल करने के लिए, और हाँ मुझे मालूम था, लेकिन ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई थी। हाँ 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 और उसने जैसे खरा उतरा, हाँ हाँ जो मैंने उसको पारखा था। हाँ हाँ। और जैसे ही ये शो विन कर रहा है, जैसे जैसे शो विन कर रहा है, लोग बोल रहे हैं नहीं ये कोई तो लाइन का ही है। कोई लाइन का है। तो मैं इसलिए बोला कि इसका डीएनए करा लेते। हाँ हाँ। तो उसका डीएनए भी, उसका जो दिलबाग का कोई रिलेशन नहीं है हम्म। आसपास भी इसका। अच्छा तो पासपोर्ट मेरे पास पड़ा है वो अच्छा। चीज। तो दादा जैसा डीएनए में, मतलब मुझे मेरे जानकारी के मुताबिक, जैसा आपने ये क्वालिफाई नहीं हुआ जैसा दिलबाग का अमुक कोई भी हो रहा, हम्म। तो ये माँ की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं यानी दोनों तरफ अननोन लाइन नहीं, का ही। माँ तो किसान के पास ही थी, हाँ और किसान ने मेरे को फोटो दिखाए थे इसके बाप के, हाँ। जो काला काला घोड़ा था। अच्छा। और उसके शायद 2 या 3 पैर सफेद थे और ब्लेज था। हम्म। उसका किसान के घर का बच्चा है ये। अच्छा अच्छा। और मेरे ख्याल से अगर मेरे पास नहीं आता, अच्छी खिलाई पिलाई या अच्छा उसको सब ये नहीं मिलता, तो ये इतना बड़ा होता भी नहीं था। और 62, क्योंकि वो किसान बेचारा आदमी अपने बराबर। पास जो अवेलेबल है वही वही खिला के खिलाते थे। बेचारे तैयार कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो दादा ये अपने पास में अभी कितने दिन हुए? 2 साल हो गए शायद, हाँ, 2 साल हो 2023। तो अभी इसकी क्या उम्र वगैरह है एग्जैक्टली, और गए। कितने दांत में है अभी अभी? 34 महीने का हुआ है। 34 महीने का, जी, दो 34 दांत हुआ महीने, है। 2 दांत हुआ है ये। और ये अभी ये कौन से शो में विन हो चुका है दादा? ये सबसे फर्स्ट जो पूना में मिल्टित कैटेगरी में है, हाँ। ये थर्ड रनर अप रहा, अच्छा। जो 2021 साल में। हाँ हाँ फिर 22 साल में ये अखलू शो हुआ, हाँ। उसमें ये मिल्टित में फर्स्ट आया। फर्स्ट आया, अच्छा। जी। सारंगखेड़ा में फिर थर्ड आया। अच्छा, ये वाले आने वाले हाँ, शो में। थर्ड रनर अप रहा हम्म। ये साल। और अभी जो पूना शो हुआ था हाँ अभी रिसेंटली, हाँ। तो उसमें भी थर्ड रनर अप रहा, थर्ड फोर्थ रनर। पोजीशन में, 2 दांत में बिल्कुल। रहा। दादा बिल्कुल लाइन के घोड़े लोग आज महंगे महंगे लेते हैं, लेकिन हर एक का शौक रहता है कि लाइन का जानवर लेके और शो में लगाएंगे, चाहे नंबर कोई किसी की, सबकी इच्छा रहती है कि हम्म। भाई फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। हम्म। लेकिन आपका घोड़ा अननोन होके भी, आप कंफर्मेशन होने के बाद में भी आपको जो इसने तरक्की दी है, और वो खुद भी इतना, मतलब खुद का एक क्या बोल सकते हैं, हम्म। एक प्रभाव अलग से छाप पाड़ी है।
तो ये सबसे अलग मेरे को लगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके हाथ में ऐसा घोड़ा लगा है। जी थैंक यू। और बहुत ही शानदार है। दादा इसकी हाइट क्या है अभी करंट? इसकी करंट में 64 है। हाँ और मेरे ख्याल से ये जब पूरा 5-6 साल का हो जाएगा, हाँ हाँ, पूरा नर होगा, तब ये 65 तक चल जाना चाहिए। 65 तक चला जाएगा। और इसने शो में अच्छे अच्छे घोड़े और बहुत महंगे, जो डबल डिजिट से भी आगे के नंबर में खरीदे थे, हाँ हाँ हाँ, उन घोड़ों को भी इसने निकाल लिया भारत शो से। अच्छा अच्छा। और 50-50, 60-60 लाख के घोड़ों के साथ खेलता है और हम्म, जीतता है। ये बहुत मुझे खुशी होती है। लेकिन ये जब आता है बाकी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, अच्छा। क्योंकि इसकी बनावट और स्ट्रक्चर ये भगवान ने बनाया है। ये बहुत एकदम परफेक्ट मारवाड़ी हॉर्स जो बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो चीज़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अननोन होके भी ये चीज हाँ मिलना, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, तो सब मेरे को लगता है कि ये सब नसीब की बात रहती है और नसीब आपके और कर्म की बात कर्म रहती की है। बात है। और जी अपना दिल कैसा साफ है जी उसी पर ये सारी चीजें। जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये अगर दूसरी तरफ कहीं अच्छे ब्रीड के तरफ भी जाता था कि ब्रीडर है या कोई अच्छा संभालने वाले का, तो जी शायद उसके पास में ये दृष्टिकोण अगर नहीं रहता तो ये घोड़ा जीतता नहीं था, ऐसा जी मुझे लगता बिल्कुल। है। जी वैसे तो बहुत मेहनत भी है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल जितने दिन से आए उतने दिन से, और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मेहनत नहीं हुई। बिल्कुल। रोज मेहनत होती है, तभी उसका फल मिलता है। लोगों को लगता है यार इसके घोड़े कैसे जीतते हैं, शो में आते हैं, लेकिन बिल्कुल वो लोग मेरी मेहनत नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा साल भर घोड़ों की मेहनत चलती है, और बहुत बारकाई से मेरा ध्यान रहता है घोड़ों के ऊपर। मैं नहीं मेरे शो को। पास में है हम्म, तो एक आध महीना 15 दिन कुछ कर लिया, ऐसा अच्छा, नहीं रहता। साल भर घोड़ों की तैयारी। अभी देखो शो नहीं है, हाँ अभी शो तो खत्म हो गया, सीजन तो खत्म हो गया, हाँ हाँ, लेकिन घोड़ा देख सकते हो आप क्या बिल्कुल किस कंडीशन में है। हाँ। सही बात है एकदम। जी तो दादा जैसा अब इसकी क्या रूटीन रहती है राजवीर की? जी। जैसा ये डेली रूटीन में आप ऐसा क्या मतलब, जैसा क्या क्या उसकी एक्सरसाइज वगैरह और डाइट वगैरह कैसा रहता है, विशाल मेंटेन दादा, कैसे? सुबह 6 बजे हाँ, सबसे पहले इनको दाना दाना डलता है। अच्छा। और दाना डलने के बाद इनको सबसे पहले फिर ग्रूमिंग होती है, हुँ, और फिर वर्कआउट के लिए निकाला जाता है। हुँ। और फिर 20-25 मिनट, आधा घंटे की तरफ उसका लंजिंग और ये सब वर्कआउट होती है। हाँ, हाँ, जो राउंड ये रिंग राउंड है, पैन में अपन हाँ राउंड पैन में, वो उनका आधा घंटा लगभग वर्कआउट होती है। हुँ। फिर आके ये रेस्ट होती है, फिर खाना डलता है। हुँ, फिर दोपहर में एक बार फिर इनको दाना डलता है। अच्छा। फिर शाम को एक बार फिर 7 बजे दाना डलता है। और हुँ, फिर शाम को आराम होता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, यही रूटीन है बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन गैप नहीं होता है कभी। अच्छा, अच्छा, और शो आया 2-3 महीने के लिए फिर तैयारी करो, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। साल भर आप कभी भी आओ, हुँ। अचानक से आ जाओ, कभी भी आ जाओ, मेरे घोड़े इसी कंडीशन में आपको अच्छा, अच्छा, मिलेंगे। बहुत बढ़िया मेंटेन। और आपके केयर टेकर भी, आज मैं सवेरे जी 7:30 8 बजे, साढ़े हाँ 8 बजे पहुँचा हाँ था, जी तब से मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल जी पानी पीने की फुर्सत नहीं उनको, और कंप्लीटली बहुत अच्छा जी। उन्होंने मैनेज किया। शायद कभी-कभी दादा हम भी बहुत सारे फार्म पे जाते हैं, लेकिन हम्म, होता क्या है मालूम है? ऑनर तो आते सामने, हम्म, लेकिन जो केयर टेकर है उनकी मेहनत सबसे जी ज़्यादा जी मुझे लगता है जी उनके पीछे, उनका ज़्यादा हाथ है घोड़ों के जी पीछे। तो आपने आपके आदमियों को भी काफ़ी अच्छा ट्रेन करके रखा है, क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में भी पूछा था कि आप वैसे मेंटेन करते हो, तो आपने उनको सारी ट्रेनिंग दी, ये जी सबसे बढ़िया काम है। जी। बाकी और क्या बता सकते हैं दादा इसके बारे में? जैसा दादा इतने सालों में आपको घोड़ा पालते समय हम्म। कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अभी तक? यानी हाँ, ये दिक्कत है और इससे नए लोग कुछ तो भी सीख ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत है आपके? अश्व पालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, और राइडिंग के लिए मैं तो बोलता हूँ, हर किसान आदमी ने, जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है, हाँ, एक आध घोड़ी तो रखनी चाहिए बिल्कुल। शौक के लिए। और हुँ। एक अच्छा शौक है, बच्चे गलत संगति में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल, बाकी बुरी चीज़ के आदी नहीं होंगे, क्योंकि ये अच्छा एक तरीके का एक शौक लगा लेंगे अपने आप को। बिल्कुल। और ज़्यादा खर्चा बोले तो अपना घोड़ी को बच्चा हो जाएगा साल में एक आध बार, तो वो अपना अपना खर्चा बच्चा सेल करने के बाद निकल जाएगा घोड़ी का। बिल्कुल। शौक की वजह से रखो, हुँ। ऐसा मैं बोलना चाहूँगा एक अश्वपालक बिल्कुल। के नाते। तो दादा इसके अभी जैसा अभी 2 दाँत हो चुका है, 34-35 मन जिससे बोल रहे, तो हम्म। आपकी कवरिंग वगैरह इसकी चालू कर दी इसके क्या? लिए बहुत मेरे दोस्तों ने वगैरह, करीबी लोगों ने पूछा है कब चालू कर रहे हो, हाँ, क्योंकि बहुत लोगों का फेवरेट है ये। हाँ। क्योंकि ये अंडरडॉग जिसे बोलते हैं, हुँ। जो नीचे से एकदम ऊपर आया है, क्योंकि इसका कुछ आगे पीछे कुछ नहीं था, बिल्कुल। लेकिन इसने अपनी बलबूते पे हाँ, अपना खुद का नाम बनाया है। बिल्कुल। तो लेकिन मैं 4 दांत होने के मतलब के बाद एक पूरा पूरा क्योंकि स्टाइलिन होने मैं के बाद। मानता हूँ कि जब उसको अगर अभी पहले उम्र में छोड़ देंगे, हुँ, वैसे अभी छोड़ने की उम्र है, वैसे हाँ। अभी भी क्रॉस करा सकते हो उससे, हुँ। लेकिन घोड़े के हार्मोन चेंज हो जाते हैं, हुँ। ऐसा मुझे लगता है।
बरोबर. और इसलिए थोड़ा एक 5-6 महीना 7-8 महीना वेट करके मैं अच्छा, इसको चालू करना अच्छा, अच्छा, अच्छा. सोच रहा हूँ। तो दादा इसकी मार्किंग की अगर बात करेंगे तो शायद एक इसका तिलक दिख रहा है मुझे, हाँ, एक टीका है और पीछे के 2 पैर 2 में पैर हल्के से हल्के जवाब है। से व्हाइट है. जी। अच्छा, अच्छा. ये भी बहुत रेयर मार्किंग है थी, पीछे के 2 पैर, आगे के हाँ, 2 पैर, पीछे के 2 पैर हाँ, रेयर वो मार्किंग रेयर है और मार्किंग है। तिलक भी बहुत ही अच्छा. अब मेरे को भी खुद को उत्सुकता कि ये जब रिजल्ट देगा तो हाँ, ये कैसे आएगा, क्या हाँ, आएगा. बहुत और इसका रिजल्ट और मैं इसको अननोन घोड़ी पे छोड़ के एक अच्छा रिजल्ट अच्छा, अच्छा. जैसे आपने भी सुझाव दिया है इसको, वो मैं अभी आपका सुझाव मैं बिल्कुल मैं उसके ऊपर अमल करूंगा कि आपने बताया कि अननोन घोड़ी के ऊपर दादा एक रिजल्ट ट्राई करना। हाँ, हाँ. मैं बिल्कुल अननोन घोड़ी के ऊपर ही पहला रिजल्ट इसका लूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि लाइन के तो ठीक है, चलो पेडिग्री से चलती आ रही है, लेकिन अननोन घोड़ी और अननोन घोड़ा के एक लोगों को एक अलग से होगा और ये महाराष्ट्र में शायद मैं अभी ज़्यादा नीलेश धोरे पाटिल जी के पास में भी पिछले हफ्ते ही पूना गया था. हम्म, उनका भी घोड़ा जो महाराजा है वो अननोन था. जी। तो मैंने वही वीडियो पे कहा कि बोला महाराष्ट्र में 2 घोड़े से हम्म, एक कुणाल माने जी का और एक आपका, बोला ये दोनों घोड़े अननोन होके शो विनर हो चुके हैं. ये जी। महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है. जी। तो उन्होंने भी वो बोले बोले हाँ, बोले हम एक ही एरिया में रहने वाले, ये तो बात मतलब उनको अच्छी नहीं, लगी. नीलेश जी भी बहुत अच्छे अश्वपालक है और हाँ, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल. बहुत अच्छी केयर करते हैं बिल्कुल जानवरों अच्छे, की। उनका मैंने घोड़ा उनके भी सब बहुत घोड़े शानदार है बहुत बहुत और अच्छी अच्छे केयर करते रिजल्ट्स भी उसके भी हैं। जी। आने शुरू हो गए जी। अभी. जी। और खासकर शायद नुकरों पूना की में भी उनका एक ही फार्म है जो नुकरा नुकरा घोड़ा रखते स्टैलियन हैं। रखने वाले ब्रीडिंग करते हैं. उनके पास शुरू से एक नुकरे की उनको अच्छी जानकारी है, अच्छी समझ है बिल्कुल, और बिल्कुल. अच्छे उनके पास नुकरे हमेशा ही रहे। बिल्कुल, बिल्कुल. जी। तो दादा आगे और क्या, जैसा आपके पास में अभी आपने बोला कि आर्टिक एनिमल्स है, तो आगे कैसे क्या आपका क्या प्लानिंग है घोड़ों के, मारवाड़ी घोड़ों के साथ में. नहीं मुझे तो वैसे ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए तो बहुत सारे दिग्गज है वैसे अच्छा. महाराष्ट्र में हो हाँ, गए हाँ. और ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, हाँ. जैसे रिसेंटली मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी कि पहले मारवाड़ी तो 15-20 साल पहले कैसे होते थे। हाँ, हाँ, हाँ. तो और अभी अच्छी ब्रीडिंग करके इम्प्रूवमेंट करके अभी मारवाड़ी क्या मुकाम पे लोगों ने पहुंचा दी है। हम्म. तो बहुत ये तो मारवाड़ी का बहुत ही मतलब अलग ही मुकाम पे अभी फिलहाल है मारवाड़ी। बिल्कुल, एक जैसे कैरेक्टर भी बहुत अलग हो गए और घोड़े के. हाइट में बढ़ गए, हाइट स्ट्रक्चर बढ़ गए. में, ब्यूटी में बहुत बिल्कुल, बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई मारवाड़ी ब्रीड में। बिल्कुल, बिल्कुल. तो दादा अभी जैसा आपका घोड़ा अननोन है, हम्म। तो अभी आगे चलकर अगर ये लाइन समझो कुछ ब्रीडिंग करेगा तो इसको किस लाइन से लोग पहचानेंगे, क्या आपने कुछ सोचा है इसके बारे में. नहीं, उसको अपने नाम से ही पहचाने क्योंकि अपना नाम खुद बनाया है उसने। हाँ, हाँ. मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है हाँ, हाँ. लेकिन वो अपनी किस्मत खुद लेके आया है। बिल्कुल. मैंने खाली उसको डायरेक्शन दी अच्छा, अच्छा. क्योंकि वहां तक लेके गया मैं उसकी तैयारी की। अगर हम्म. यही घोड़ा किधर और जगह बंधा रहता तो उसको वो शायद वो किसी और लाइन का बना भी देते हाँ कोई लोग. पता नहीं उसको वो जितना इसका हकदार है वो मिलता कि नहीं उसे बिल्कुल, अगर बिल्कुल. किसी और जगह पे होता। हाँ, हाँ, हाँ. सही बात. जी। तो दादा हम इस पार्ट में आपके बहुत सारे अच्छी अच्छी जानकारी जो आपने दी, जी। अपने राजवीर के बारे में और आपके खुद के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो भी शो रहेंगे या जो भी उसके आगे तक ब्रीडिंग करेगा तो उसका और राजवीर का और आपका परिवार का नाम वो रोशन करे, यही जी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ. जी दादा। और बाकी आपका जो फार्म है ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया. जी थैंक यू। आपका फार्म मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत शानदार बना है, लेकिन जो बनाया है, जो भी जो जो चीज़ें यहाँ पे है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक पारदर्शिता रखी आपने, जी सिंपल सोबर. घोड़ों का आपने जैसे पहले बोला कि घोड़े को चांदी की भी ठान रहेंगी तो या सोने की तो उसको उसको कोई नहीं मतलब नहीं. मालूम गिरने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल. मेरा दादा इसलिए सिंपल मैंने फार्म रखा है। मेरा किसान का फार्म है। हाँ, हाँ. मेरा कि मैं कोई बड़ा ये मैं नहीं बोलूँगा किसका क्योंकि उसको मैंने पिछले भाग में बताया था कि अगर इसको अपन इटालियन मार्बल भी लगा दे हाँ, हाँ. वो अपने अपने खुद के लिए लगा रहे, उसको बराबर. तो पता नहीं ये सब सही क्या है, है। सही है. उसको अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छा माहौल दो, बिल्कुल, यही बिल्कुल. काफ़ी है उसके लिए। नहीं, आपके घोड़े को सब जो जितने भी सारे घोड़े अभी हमारे नेक्स्ट पार्ट में भी हम जब बताएंगे लोगों को, तो आपके घोड़े की हेल्थ वगैरह देखकर ही समझ में आएगा कि इनको कैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है. जी बिल्कुल। और काफी शांत है. थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो बताना ही चाहिए, घोड़ा हाँ है सुनर है वो तो अभी बताएंगे. बड़ा हो रहा है तो बिल्कुल, उतना बिल्कुल, वो तो मस्ती है. करेगा। तो दादा ये आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट पार्ट में हम आपके कुछ अन्य जो है वो भी जी बताएंगे और बिल्कुल। अपना फार्म की एक विजिट करवाएंगे. जी बिल्कुल दादा। ओके दादा, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच।